हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 33, डेट 19 सितंबर 2020, क्लास 10, सब्जेक्ट इंग्लिश। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट का नाम बनना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ का क्लास टीचर का नाम। नेक्स्ट, ए लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता भी है, रास्ते पर पहले चलता भी है और रास्ता दिखाता भी है। यही तो, अब ये सब के बस की बात थोड़ा ना होती है लीडर होना। लीडर को लीड करना होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ बता रखी, जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट देखें, लीडरशिप स्किल्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ। लीडरशिप जो नेतृत्व जो क्षमता है, स्किल है, वो आपकी हेल्प करती है ये समझाने में कि आपको डे टू डे लाइफ को जो उसके कार्य हो रहे हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे आप, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम, और विशेष तौर पर उस टाइम पर जब मुश्किल दौर आ रहा हो, मुश्किल समय हो। स्टूडेंट लीडरशिप्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पोर्टेंट कंपिटेंसीज और स्किल। अब जो स्टूडेंट लीडरशिप है उसके अंदर ये पीछे नीचे दिखाई गई हैं 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपिटेंस, क्षमता, योग्यताएं बताई गई हैं, कुशलताएं बताई गई हैं। उनके ऊपर काम करना, वो देखना कौन कौन सी होती हैं। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। विद्यार्थी के अंदर सेल्फ अवेयरनेस का गुण होना चाहिए, अपने बारे में जागरूक होना चाहिए। नोविंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स, उसको अपने कैरेक्टर का भी पता होना चाहिए और अपनी फीलिंग, भावनाओं का भी पता होना चाहिए। मीनिंगफुल एक्शन दूसरा है, और क्या स्किल होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए, आपके कार्य मीनिंगफुल हों, अर्थपूर्ण कार्य हों। डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वर्क, इसका मतलब महत्वपूर्ण और लाभदायक काम करें। नेक्स्ट, विज़न भी, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो उसका एक विज़न होना चाहिए, भी मेरे को ये बनना है। तो हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, कि आपके अंदर कल्पना करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, वार्तालाप, संवाद, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। अकेले रहोगे तब भी फ़ायदा नहीं है, आप उससे भी सीखता आदमी। आप अपनी बातें बता रहे हो, वो आपको अपनी बता रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी, कि एक रूपता, आप कह सकते हो निष्पक्षता। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, कि आपके जो नैतिक जो सिद्धांत है वो मजबूत होने चाहिए। कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, एक संबंध भी होना चाहिए और आपस में सामंजस्य भी होना चाहिए। वर्किंग कलेक्टिवली एज ए टीम, टीम के तौर पर कार्य करना। और लास्ट 7th क्या है, वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों को वैल्यू देना। तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब आप दूसरों को वैल्यू नहीं देंगे, वो आपको नहीं देंगे। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील, आपको ये बताना, ये समझने में प्रयास करना है कि दूसरे क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो कह रहा है इनमें से कोई एक स्किल देखो जो आप चाहते हो। अभी देखो इतनी 7 है ये, इसमें से कोई आप एक भी चूज़ कर लो। इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वैल्यूइंग अदर्स, सेल्फ अवेयरनेस, मीनिंगफुल एक्शन या विजन। कोई एक आप सभी बच्चे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन, जो अब सिचुएशन है उसको बारे में चिंता व्यक्त करनी है। एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल, और आपने कैसे प्लानिंग की है इस स्किल को अपने अंदर विकसित करने की। अब पीछे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर ये प्रिंसिपल को एप्लीकेशन और लेटर, बेटे एप्लीकेशन तो होती है जिसमें आप अपना एड्रेस नहीं लिखते, टू द प्रिंसिपल ऐसे सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जहाँ आप अपना एड्रेस और वो मेंशन करते हैं तो वो हो जाता है लेटर। तो देखिए आप इसको, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, आप अपने बेस पे अपने हिसाब से आप बना सकते हो। थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, वो भी देख लें एक बार।
तो अब ये थोड़ा सा प्रयास है, इसको आपको आइडिया मिल जाएगा। आप अपने बेस पे ही बना सकते हैं, कुछ मैंने लिखा वो देख लें, आपको आइडिया सा हो जाएगा। लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपना एड्रेस, हाउस नंबर, फेज, जैसे हाउस नंबर 25, फेज़ 2, मेट्रो विहार, होलम्बी कला, दिल्ली 82, 14 सितंबर, वर्कशीट 33, क्लास 10। फिर प्रिंसिपल को लिखना द प्रिंसिपल, किसी भी स्कूल जो आपका स्कूल है उसका नाम यहाँ लिख देंगे। मैंने गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बी ब्लॉक, मेट्रो विहार, होलम्बी कला, दिल्ली 82। क्लियर है बच्चों, इतना बोलो। ओके। फिर क्या था, सब्जेक्ट था इम्पोर्टेंस ऑफ कोई भी एक स्किल। मैंने एक लिया कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, संबंध स्थापित करना और संवाद स्थापित करना, सामंजस्य होना अपने अंदर। सर, अब सर में देखें, आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल की 10th कक्षा का विद्यार्थी हूँ। एट द सेम टाइम, और इसी समय, द होल वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू ए पेंडेमिक कॉल्ड कोविड-19। और अभी कह रहा है पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से दौर से गुजर रहा है। वी टू आर द सफरर ऑफ दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के हम भी सफरर हैं, भी हम भी फेस कर रहे हैं इसको। आवर स्कूल स्टूडेंट्स टू फेस्ड ए लॉट डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। इस महामारी के दौरान हमारे स्कूल के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी काफ़ी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया। नाउ वी नीड टू, अब हमें ज़रूरत है, टू कनेक्ट एंड कोलैबोरेट म्यूचुअली। परस्पर हमें एक दूसरे से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है, और कोलैबोरेट, एक दूसरे का सामंजस्य करना, हेल्प करना, उसकी भी ज़रूरत है। वी हैव टू कनेक्ट ऑन फ़ोन कॉल्स। हम फ़ोन कॉल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, और बाय पर्सनल मीटिंग, या फिर पर्सनल जो जिसके आसपास नज़दीक है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करते हुए उसको भी आप मिल सकते हैं। वी विल कॉन्टैक्ट टू एवरी स्टूडेंट एंड ऐड देम इन टीम। हम हर विद्यार्थी से जो स्कूल के उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको अपनी टीम में ऐड करेंगे, अर्थात उनके कोई फ़ोन नंबर से ऐड कर लिया, कोई वैसे ऐड कर लिया, कोई व्हाट्सएप पे, इस तरह। देन वी विल असाइन टीम देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर हमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देंगे, उनको जिम्मेदारी भी, आपका ये कार्य है, आपका ये, आप कौन से वो करोगे, आप इस तरह डील करोगे, कोई हेल्प की ज़रूरत है, कैसे आप वो करोगे। फिर 10, वी विल बी एबल टू हेल्प एवरीवन। इस प्रकार हम हर किसी की मदद कर पाएंगे इन स्टडी, पढ़ाई में, डिफ़िकल्टी, मुसीबत में, एंड इन एडवर्स सिचुएशन, और काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में। सो प्लीज़ अलाउ मी टू डू द सेम। इसलिए सेम, इस चीज़ को करने के लिए मेरे को अलाउ कर दे, थैंक यू। और फिर आप लिख सकते हैं योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं, सिंसियरली भी कह सकते हैं, योर्स ट्रूली भी, और जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिख सकते हैं। तो ये आपकी लेटर है, एप्लीकेशन नहीं है ये, इट्स ए लेटर। क्लियर है बच्चों? थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू। ये देखना एक बार आप यहाँ से देखें, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ, इस तरह देखो, ताकि यूँ ना आए भाई कोई रह गया। देखो कनेक्ट म्यूचुअली, वी हैव टू, पोज करके देख लेना वैसे किसको ऐसे, फिर आप ऐसे जैसे यहाँ तक हो गया तो यहाँ तक आप ऐसे कर लेंगे। प्रयास यही है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन मेरी भी थोड़ी मजबूरी है, एक तो टेक्निकली साउंड नहीं हूँ, दूसरा मेरी ड्यूटी लगी हुई है कोरोना वॉरियर्स में, तो टाइम बहुत कम मिलता है। और आज प्रयास इसीलिए किया भी आप बच्चों को टाइम से मिल जाए, इसलिए रात को ही बनानी पड़ी है ये सारी। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू, थैंक यू लॉट।